शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एक छोटी सी ट्रिक से इस स्वेटर को हमने कितना सुंदर बनाया है वो देखेंगे। ये बच्चे का स्वेटर है और अक्सर हम बच्चों का स्वेटर जब बनाते हैं तो उसको सेंटर से खोलते हैं, पहनाने में सुविधा होती है ऐसा सोचकर, लेकिन इसको हमने ये साइड से खोला है और इसको भी पहनाने में काफ़ी सुविधा है। ये आसानी से गला पहनाया जा सकता है और फ्रंट भी इसका बंद है, तो सर्दी से बचाव का भी इसमें अच्छा है ये। और इसमें कुछ ज़्यादा हमने चेंज भी नहीं किया है, जिस तरह से हम स्वेटर अपना बुनते हैं अक्सर बच्चों का, उसी तरह से ये बुना गया है। जैसे हम अक्सर बच्चों का स्वेटर जब बुनते हैं तो ये ऊपर फंदे डालकर शुरू करते हैं। यहाँ से हमने ये फंदे डाले होते हैं और फिर अक्सर हम 4 जगह जाली डालते हुए, फंदे बढ़ाते हुए अपना ये ऊपर का पूरा करते हैं हिस्सा। यहाँ पर ये बिना जाली के फंदे बढ़ाए गए हैं, तो ये यहाँ पर 80 फंदे डाले हमने, अराउंड 80 स्टिचेस हमने डाले। ऊन के हिसाब से, थोड़ा पतली ऊन है, आप अपना ऊन बच्चे का साइज़ उस हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो ये 80 फंदे डालकर हमने ये बॉर्डर बुना है, 8 या 10 सिलाई का बॉर्डर बुना। और ये पट्टियाँ उसमें ली हैं 5 या 6 स्टिचेस की भी बॉर्डर ले सकते हैं या 5 स्टिचेस का बॉर्डर, 5 या 6 फंदे का बॉर्डर लिया। अब ये ऊपर का बॉर्डर बुनने के बाद हमको फंदे बढ़ाने हैं, तो ये हम जो बढ़ाएंगे तो हम ये जो इसके बाद वाली सीधी सिलाई है, एक तरीका तो ये है कि हम उसी में डबल कर दें, जस्ट डबल कर दें फंदों को, हर स्टिच में हर फंदे को 1 का 2 कर दें। या फिर हम ये है कि यहाँ पर हम कुछ फंदे बढ़ाएं और कुछ फंदे हम बाद में बढ़ाएं। तो यदि हम यहाँ पर 40 फंदे बढ़ाना चाहते हैं और 80 फंदे हैं, तो एक फंदा छोड़कर एक फंदे में हम एक एक फंदा बढ़ाकर अपना 40 फंदे बढ़ा लेंगे और बाकी फंदों को हम बाद में बढ़ाएंगे। जब बाद में बढ़ाते हैं तो इस तरह की जो ये लाइन दिखाई दे रही है, उसके बाद की जो सीधी लाइन आती है एक, उसमें जब हम फंदे बढ़ाते हैं तो वो महसूस नहीं होते, दिखाई नहीं देते। तो इस तरह की लाइन के बाद वाली जगह पर हमको फंदे बढ़ा लेने चाहिए। तो जैसे भी आपकी इच्छा है उस तरह से बढ़ाते हुए हमको टोटल लगभग 160 फंदे हम कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेट 80 स्टिचेस यहाँ थे और अप्रॉक्सीमेट 160 स्टिचेस हम यहाँ तक ले आएंगे। ये हमने जैसे कि ये बुन के रखा हुआ है। तो हम पहले जब स्वेटर बनाया करते थे अक्सर, तो हम इस तरह से बना के लाते हैं और उसको हम फिर यहाँ सेंटर में लाकर, यहाँ पर हम साइड में अपनी दोनों तरफ बाहें निकाल कर और ये आगे और पीछे का हिस्सा, इसको ओपन भी बुन लेते हैं या बंद, जैसे भी करना है। यहाँ पर हमने यही थोड़ी सी ट्रिक लगाई है कि इसको, जैसे यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में खुला हुआ है, ये जब हमने ऊपर का पोर्शन बुना था तो ये बॉर्डर बुना है दोनों तरफ, और इसको हमने राइट, इस बार लेफ्ट साइड में तो हमने यहाँ पर है, और इस वाले सैंपल में हम इसको राइट साइड में कर रहे हैं। तो वो जब आप बुनेंगे तो उसमें आप राइट और लेफ्ट कुछ भी कर सकते हैं, उतना मुश्किल नहीं है, वो आपको एक बार समझना है बस। तो इसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे, इन फंदों को हमने इस तरह से समझना है, ये ऐसे इनकी प्लेसिंग करके हम समझ लेंगे। तो अब हमारी ये दोनों बाहें हैं और ये हमारा आगे पीछे का हिस्सा है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट हमारे, इसके बाद यहाँ 80 थे, उसके जस्ट डबल 160 के करीब, 160 के करीब यहाँ फंदे हैं। अब ये हमने लगभग 40-40-40 4 हिस्सों में बांट दिया है। ये 40-40 हमारे बाहाँ के फंदे हैं और ये 40 आगे पीछे के हैं। बाहाँ के फंदों में हमें कुछ नहीं करना, इन 40 स्टिचेस में हम सीधा बाहाँ बुनेंगे और उसको हम फिर बाद में फंदे अगर हम थोड़े घटाना भी चाहते हैं तो हम घटा देंगे। तो रिड्यूस करते हुए हम अपना लास्ट में क्लोजिंग कर लेंगे स्लीव की। और जो लेकिन ये आगे पीछे के जो फंदे हैं, इनको हमें फिर से इंक्रीज करना है, इन फंदों में हमसे को फिर से बढ़ाना है। तो ये जैसे लगभग 40 के करीब फंदे हैं, तो हमको लगभग 80 के करीब करने हैं। मतलब कि
लगभग हर फंदे को 1 का 2 करना है। अब जैसे ये वाली जो हमारी बुनाई हम डालने वाले हैं उसमें हमको 11 के गुणा से फंदे चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर ये 77 फंदे बढ़ाए हैं, 77 स्टिचेस करे हैं। तो ये आगे और पीछे के दोनों फंदों में, दोनों जो हिस्से हैं हमारे, इनमें हम इन फंदों को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। तो अगर थोड़ा जैसे भी एडजस्ट करते हुए जितने भी फंदों की ज़रूरत है उतने फंदे आगे और पीछे के पल्ले में बढ़ाए जाएंगे। साइड की स्लीव्स में फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तो आगे और पीछे के पल्लों में फंदे बढ़ाते हुए हम बुनेंगे नीचे और हम फिर साइड सिल देंगे इसकी, और ये हमारा सुंदर सा स्वेटर बन के तैयार हो जाएगा। अगर हम इसकी बाह को और आगे ना भी बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर हम बॉर्डर बुनकर भी उसको छोड़ सकते हैं। तो अब एक बार आइए इस वाले स्वेटर का हम साइज देख लेते हैं। इसका जो ये ऊपर का पोर्शन है ये लगभग 4.5 इंच के करीब है। तो ये 4-4.5 इंच बुनना है और फिर ये हमको बढ़ाना है और फिर ये आगे बुनाई करनी है। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो लगभग 12 इंच आ रही है और इसकी जो ये चौड़ाई है ये लगभग 8.5 इंच है। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि जो ये फंदे होते हैं उसमें बुनाई के हिसाब से वो थोड़ा बढ़ना घटना होता है। कुछ बुनाइयाँ सिकुड़ती हैं और कुछ बुनाइयाँ फैलती हैं, तो फंदों का हिसाब उसी हिसाब से रखना होता है और सिलाई को भी थोड़ा एडजस्ट करना होता है। इसकी जो बाह की टोटल ऊपर से मुड्ढे से जो नीचे तक लंबाई आ रही है वो भी लगभग 12 इंच है। इसको आप छोटा बड़ा जो भी करना चाहें वो तो आपकी इच्छा है, आपकी ज़रूरत है, उस तरह से आप कर सकते हैं। आशा है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।